डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 13.2। इसमें जो है हमें सरफेस एरिया के बारे में ही बात करना है, बट सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में। प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी 13.1 उसमें हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में स्टडी किया था। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सिलेंडर के बारे में। अब सिलेंड्रिकल शेप होती है हमारी कुछ इस तरह से, जो पाइप आपने देखा होगा पाइप शेप में होता है बिल्कुल, इसको हम सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप। अब इसमें क्या होता है, ये इसकी हाइट होती है और ऊपर टॉप और बॉटम सर्कुलर होता है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है तो इसका टॉप और बॉटम जो है वो सर्कुलर है, एंड दिस इज सिलेंड्रिकल फॉर्म। ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये होती है रेडियस, ये हो जाएगा हमारा आर रेडियस। अगर हम फुल लें तो ये पूरा हो जाता है डायमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी हमारी हाइट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होती है। डायमीटर जो होता है हमारा वो होता है डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रख लेना है, जहाँ 2r होगा वहाँ पे डायमीटर हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसके दो फॉर्मूलाज याद रखेंगे। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका होता है 2πRh, 2πRh। और जो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ ये कर्व्ड एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल में क्या होगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों एरिया सर्कुलर, क्योंकि इधर से अगर हम इसको देखेंगे तो ये सर्कुलर दिखेगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो सर्कुलर, दो सर्कल के एरियाज, एक सर्कल का होता है πr², तो दो सर्कल के हम अगर 2πr² इसमें ऐड कर देंगे तो 2πRh प्लस 2πr²। तो ये ऐड होके अब इनमें से आप 2πr को कॉमन निकाल सकते हो, 2πr, तो यहाँ बनेगा r प्लस h। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। क्लियर है। अब ये दो फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं। अब हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। अब सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। इसका डायमीटर निकाल के दिखाओ कितना आएगा। तो डायमीटर हम आसानी से निकाल सकते हैं, CSA का फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे 2πRh इज इक्वल टू 88। अब हमें डायमीटर निकालना, अगर रेडियस निकालना होता तो 2 को रखते, r को रखते अकेला। अब डायमीटर निकालना है तो हमें पता है डायमीटर क्या है 2r, तो 2 और r को अलग लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई में बचा हमारे पास पाई और h इज इक्वल टू 88। अब 2r को एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 और h हाइट कितनी है हमारी, हाइट है 14 इज इक्वल टू 88। 7 2 जा 14। अब 2r जो है उसको हम लिख सकते हैं डायमीटर d मल्टीप्लाई बाय 22 और 2 जा 44 इज इक्वल टू 88। तो यह जगह d इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 44, कैंसिल कर देंगे इसको 2 पे, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड करते पर भी हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप के बारे में बात की गई है। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम, ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। अब ये 140 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर है, और फ्रॉम अ मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो कितनी मेटल शीट इसमें लगेगी क्लोज्ड सिलेंडर बनाने में। ये यहाँ पर क्लोज्ड सिलेंडर का क्वेश्चन है, तो हम टोटल सरफेस एरिया की इसमें बात करेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसमें निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये हाइट है हमारी, हाइट हमें गिवन है ऑफ हाइट 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, बट हम स्क्वायर मीटर में हमें आंसर देना है, स्क्वायर मीटर्स में, तो इसको मीटर में रखेंगे। जो हमारा बेस डायमीटर दे रखा है 140, तो डायमीटर को अगर रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो 70 आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें रेडियस, फॉर्मूले में रेडियस है। डायमीटर का भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें 2r यूज होता है ना। तो रेडियस 70 होगी। अब ये मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 70 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगी 007/10 मीटर। तो इसका हम जो है रेडियस की जगह पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7/10 मीटर्स। अब हम निकालते हैं हमारा मेटल शीट रिक्वायर्ड। कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया
ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, क्लोज्ड सिलेंडर, जो क्लोज सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 और रेडियस हमारी है 7/10। ब्रैकेट में आर प्लस एच करना है आपको, तो 7/10 प्लस हाइट है 1/1 भी आप लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, 7 से 7, 2 पे अगर कैंसिल करना है तो कर दो, अभी नहीं कैंसिल करेंगे हम। तो ये ऐसे रखेंगे 2 × 22 डिवाइड बाई 10। यहाँ से आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे अलग से। इसको हम सॉल्व करते हैं 7/10 प्लस 1/1। तो एलसीएम इनका रहेगा 10, यहाँ से 7 प्लस 1 10 जा 10 और 10 1 जा 10, 17/10। तो ये आ गया 17/10। ठीक है, तो 17/10 आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 22 टू जा 44, 44 को 17 से और डिवाइड बाई 100। तो मल्टीप्लाई करते हैं, चुके 6 कैरी 68 और 6 74। ठीक है, और 7.48 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीटर लॉन्ग हमारे पास एक मेटल का पाइप है जिसकी लेंथ दे रखी है, दैट मीन्स हाइट ही है ये। द इनर डायमीटर, अब इनर और आउटर की बात जब आती है तो इसका मतलब वो जो थिकनेस है, पाइप बीच में से तो खोखला होगा लेकिन उसकी कुछ थिकनेस होगी। ठीक है, जैसे एक रिंग की थिकनेस होती है। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, इनर डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर इज बीइंग क्या है 4.4 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर दे रखे हैं तो यहाँ से हम रेडियस ले लेंगे पहले, और शेप कुछ इस तरह से बनेगी। जैसे ये हमारा पाइप है, तो इसका इनर और आउटर दे रखा है। ठीक है, इनर और आउटर मीन्स, दैट मीन्स ये वाला जो है, ठीक है, कुछ इस तरह से डायग्राम इसका बनेगा। तो इस तरह का पाइप है। ठीक है, अब ये जो थिकनेस है ये भी थिकनेस है इसमें, ये इसकी थिकनेस है। अब अगर आप सेंटर से यहाँ तक देखोगे तो वैसे इनर जो डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस हो जाएगी हमारी, ये वाली हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, है ना। और आउटर अगर हम देखें यहाँ से बाहर तक, ये वाला जो है, तो ये रेडियस हो जाएगी हमारी 4.4 का हाफ करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी। ये क्लियर है आपको, ये इनर रेडियस, ये आउटर रेडियस। और इसकी लेंथ जो है, लेंथ मतलब हाइट, ये हमें गिवन है, ये है हमारी 77 सेंटीमीटर। ठीक है, 77 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ें हमें गिवन है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट हमें इनर सीएस से, तो अंदर वाले जो सिलेंडर है उसका जब सीएस से निकालेंगे तो अंदर वाली रेडियस हम चूज कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में निकालते हैं इनर सीएस से, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला वही रहेगा 2 पाई आर एच। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस हमारी इनर वाली है 2, मल्टीप्लाई हाइट है 77, 7 पे कैंसिल करते हैं 11, तो ये आ जाएगा आपका 11 22 2 44 88 और 88968। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट वाला इनर सरफेस एरिया। फिर निकालना है हमें आउटर, तो सेकंड वाले में निकालते हैं, सेकंड पार्ट में आउटर सी एस ए। तो आउटर सी एस ए कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच, फॉर्मूला सेम रहेगा, रेडियस बड़े वाली आ जाएगी इसलिए कैपिटल आर यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर, कैपिटल रेडियस कितनी है 2.2, है ना, पॉइंट हटा देंगे नीचे 10, और एच 77। ठीक है, तो 7 11 आ जाएगा यहाँ पे। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पे कैंसिल करने का फ़ायदा नहीं है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 11 2 22 ही रहेगा, 44 को 22 से कर देते हैं पहले, या फिर हाँ ऐसे कर लेते हैं, 2 4 8 8 8 8, है ना। तो 8 8 8 16 9, तो ये आ गया 968
उसके बाद आप करोगे 11 से, तो 8 6 9, यहाँ से आ जाएगा 8 6 9, तो 8 6 8 14, यहाँ से 9 6 15 और 1 16, 9 1 10, तो ये आ गया हमारे पास 10648 और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझनी है आपने। टोटल सरफेस एरिया वैसे तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला था 2πr × r+h। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है टोटल सरफेस, एक तो हमें अगर हम इस पाइप को अंदर से देखेंगे इस तरह से होल्ड करके, तो इसका अंदर वाला ये वाला पार्ट भी दिखाई देगा, इनर सरफेस एरिया। तो एक तो इनर हमें लेना है इसमें, एक हमें बाहर से जो बाहर वाली जो आउटर सरफेस होगा वो हमें क्लियरली विजिबल होगा, तो इनर सरफेस प्लस आउटर सरफेस। और एक ये जो रिंग है, ये वाली मोटाई जो है जिसको हम बोल देते हैं, ये वाली चीज़ भी हमें विजिबल होगी ऊपर और नीचे। अब इस चीज़ को अगर हम सामने से देखेंगे ऊपर से, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम इस पाइप को ऐसे देखते हैं ऊपर से, तो इस तरह से दिखेगा, बीच में से आर पार दिखेगा और ये रिंग दिखेगी। अब इस हिस्से का एरिया जो है वो कैसे निकाला जाए? वो निकलेगा टोटल जो बाहर वाली रेडियस है उसमें से अंदर वाले एरिया को माइनस, दैट मीन्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में इसमें सारा एरिया आ जाएगा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ से पाई कॉमन लेंगे अगर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी साथ में आपने प्लस करना है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ टीएस से टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा? इनर सी एस से प्लस आउटर सी एस से, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दिस वन 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग्स। अब 2 मल्टीप्लाई क्यों किया? एक ऊपर रिंग दिखेगी इस तरह से, एक नीचे भी दिखेगी, तो ये एरिया हमें साथ में इंक्लूड करना है, ये जो आएगा। तो हमारा इनर सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं 968 प्लस आउटर हम निकाल चुके हैं 1064.8 प्लस ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल रेडियस जो बड़ी रेडियस है हमारी 2.2, इसका हमें करना है स्क्वायर, 2.2 स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इनर -2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। अब इसके दो मेथड होते हैं डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करने के, एक तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर दें हम, या फिर इसको सॉल्व कर लो सीधा ही। अब 22 का, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2032.8। ठीक है, प्लस यहाँ से हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 22/7 है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 4.84 आता है ना, वैसे 484 होता है 22 का स्क्वायर, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, स्क्वायर है एक के बाद था, स्क्वायर की वजह से 2 के बाद हो जाएगा, और 2 का 4 होता है, 4.00 को माइनस कर देंगे तो 0.84 आ जाएगा, है ना। तो इसकी जगह पे हम रखते हैं 84/100। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे पहले इसको सॉल्व किया, फिर इसका आ गया 80/100। 7 की टेबल में ये 12 पे आता है। ठीक है, आगे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तो 2032.8 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 2 24, 24 को 22 से, 2 4 8, 2 2 4, फिर से 8 4, तो ये आ जाएगा 8 12 5 28। इनकी मल्टीप्लाई से 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे 5.28। ठीक है, ये आ गया, यही आएगा ना, हाँ 5.28। इनको प्लस कर देते हैं, तो 2032.8 और इसमें हम प्लस करते हैं 5.28, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, प्लस करते हैं 8 8 2 10 0 1 कैरी, 5 2 7 1 8, यहाँ से 3 0 2, तो ये आ गया 2038.0। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, रोलर के बारे में बताया गया, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। रोलर जो होता है जो लेवल करने के लिए यूज़ होते हैं, आपने सड़कों पर भी देखा होगा, तो उसका जो अगले वाला आपका रोलर होता है उसको कंसीडर करना है हमने। ठीक है, सिर्फ अगले वाले को, उसको पूरे को कंसीडर नहीं करना है। एक प्लेग्राउंड को जो है लेवल करने के लिए रोलर यूज़ कर रहे हैं,
जिसका डायमीटर दे रखा है 84, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 42 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 120, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब हाइट की जगह हमें कितना यूज़ करना है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 complete revolutions to move once hour to level up playground, मतलब 500 बार इसको घूमना पड़ता है एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए, तो उसका प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा मीटर स्क्वायर में बता दो। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज़ जो नोट रखनी है अपने डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि प्लेग्राउंड के ऊपर ये वाली चीज़ें नहीं घूमेंगी, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया उसके ऊपर रोटेट करेगा प्लेग्राउंड के ऊपर। तो हमें याद रखना है कि एक बार में जो रोटेट करेगा ये एरिया वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है, एक रेवोल्यूशन कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है, और 500 बार इसको घुमाना है उसके ऊपर, तो कर्व CS से निकाल के उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 2 दैट इज 42 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ निकालते हैं CS से एरिया कवर्ड, यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू CSA ऑफ रोलर के CSA के बराबर होगा। तो CSA इसका कितना है हमारा 2 पाई RH फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारी 42 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 120, 7 6 जा 42, इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारी हो जाएगी 22 2 जा 44, तो ये हो जाएगा, और 12 6 जा 72, ये 720 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 720 को 44 से, तो ये हो जाएगा 0 4 2 जा 8 4 7 जा 28 0 8 8 2, तो यह जाएगा 0 8 8 8 16 8 2 10 1 11 3, तो यह आ गया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमें मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो लास्ट में निकालेंगे, पहले ये 1 रेवोल्यूशन में है तो हमें 500 निकालने हैं, तो एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन, 500 रेवोल्यूशन में 31680 मल्टीप्लाई 500, अब हम यहाँ से 1 2 3 30 को तो अलग निकाल लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40 4 कैरी, 5 6 जा 30 और 4 34 का 4 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8 5 3 जा 15। ठीक है, ये आ गया। अब ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपको मीटर स्क्वायर में जब कन्वर्ट करना है तो आपने याद रखना है, वैसे नॉर्मली 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, हमें तो स्क्वायर लेना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप, तो यह आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है, अगर सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर पे जाना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो दिस इज इक्वल टू 1584000 डिवाइड बाई 10,000, 40 से 40 कैंसिल, तो ये आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 3.5 इन हाइट। ये हमारा सिलेंड्रिकल पिलर है एक, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, तो हमारा जो डायमीटर है वो है सेंटीमीटर में, 50 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में चेंज करना चाहें हम तो 50 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 या फिर ऐसे रख लेते हैं 5/10 मीटर। ठीक है, और हाइट इसकी दे रखी है हमें 3.5 मीटर। तो क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस को हमें पेंट करना है एट द कॉस्ट दिस, तो हम पहले निकालेंगे CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर, तो यह आ जाएगा 2 पाई RH। अब मैंने रेडियस में कन्वर्ट नहीं किया, सीधा भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है डायमीटर क्या होता है 2R, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2R, 2 और R को इकट्ठा कर लिया मल्टीप्लाई पाई H, तो 2R की जगह पे हम सीधा डायमीटर की वैल्यू रखेंगे 5/10, पाई की वैल्यू 22/7, और हाइट हमारी है 3.5 को 35/10, 7 5 जा 35,
5 1 5, 5 2 10, 2 पे 11, तो ये आ गया 11 5 55 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर वो कॉस्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12.50 रुपी, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 12.50 है, तो पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 5.5 का डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 को 55 से, 5 5 जा 25, 625 आएगा शायद, ठीक है, और यहाँ से भी 5 2 6 5 7 6 2 8 और 6, तो ये आ गया 6875, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया 68.75 रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारे 6 to 11 है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में है, तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।